अब ये तो था अरेस्ट वाली बात, अरेस्ट किया तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देने पड़ेंगे। उसमें देखो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है कि नहीं। मान लीजिए कि एक पुलिस आती है आपके पास कहीं भी, अब पुलिस आ रही है आपके पास हैदराबाद से, हैदराबाद तो फिर भी चलो लोग हिंदी भोजा जानते हैं, केरल के और एर्नाकुलम से पुलिस दिल्ली आ गई। अब वो लोग अपनी लैंग्वेज ही जानते हैं, वो यहाँ पर आए, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट अपनी लैंग्वेज में लिख दिए, आपको दिखाया, आपने साइन भी मार दिया, तो वो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है ही नहीं। सिर्फ इस बेस पर मजिस्ट्रेट साहब आपकी कस्टडी पुलिस वालों को नहीं देंगे, बेल दे देंगे उल्टा आपको। मीर शाह का जजमेंट अभी रिसेंट में आया था, उसमें यही बोला गया ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देने पड़ेंगे। सामने वाले को पकड़ रहे हो आप, उठा रहे हो, अरेस्ट कर रहे हो, उठा क्यों रहे हो बताओ तो, उसका फंडामेंटल राइट है, तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ले लो। अगर मामला, एक मैं आपको केस बताता हूं, आपको हीनियस और सीरियस और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। हमारे पास एक केस आया था, जिस केस के अंदर की सामने वाला काउंटरफिट करेंसी वाला केस था, वो कि वो जो करेंसी वो छापा करते थे, करेंसी वो छापते थे या नहीं छापते थे, वो मैटर ऑफ ट्रायल है, वो ट्रायल डिसाइड करेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पुलिस की स्टोरी ये बोलती थी कि जब हमने किसी एक को पकड़ा, उसके पास से लगभग डिनोमिनेशन मतलब कि 20-25 हज़ार रुपये उसके पास मिले, कुछ अलग अलग नोट 500 के उसके पास से मिले। उसको जब पकड़ा तो उसने इसका नाम लिया, जब इसके पास पहुंचे तो वहां पर तो पूरा जखीरा अवेलेबल था, बहुत सारे प्रिंटर्स थे, बहुत सारी अनप्रिंटेड करेंसी पड़ी थी। करेंसी तब तक करेंसी नहीं है जब तक वो पूरी तरह प्रिंट होकर मार्केट में किसी को ऐसा अंदेशा ना हो कि असली है कि नकली है। जब तक वो हाफ छपे हुए करेंसी थोड़ी हो सकती है। बिल्कुल। तो उसके अंदर सब कुछ क्या हुआ, मैंने उनसे सवाल पूछा जब कोर्ट में चली थी वो हियरिंग, तो मैंने कहा कि आपने सामने जाके सर्च एंड सीजर किया। सर्च एंड सीजर तब तक सर्च एंड सीजर नहीं होगा जब तक उसे इंडिपेंडेंट गवाह उससे विटनेस नहीं करा लोगे। उस सर्च और सीजर में कोई इंडिपेंडेंट विटनेस ही नहीं था, और अगर नहीं है तो क्या पुलिस केस को प्लांट नहीं कर सकती? कर सकती है। अब आप ही बैठे हो, पुलिस यहाँ पर रेड मार दे अभी, बिल्कुल, और आती आपको बोले अरे मैडम आपके पास से तो यहाँ पर 100 ग्राम हेरोइन मिली आपके पास। हाँ। वकील साहब आप इनको मतलब इनको आप हेरोइन सप्लाई करते हो, आप इनसे लेते हो, तो आपको भी सेक्शन 29 में डाल रहे हैं हम लोग। अभी तो यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है ना। पर इसीलिए देश के कानून में अब नए प्रोविजन में ये आ गया कि आपको पूरी वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी। अच्छा, प्रूफ के साथ कि हाँ आपने इनके पास से सीज किया, और इंडिपेंडेंट विटनेस भी होना चाहिए। पहले ऐसी इतनी ज्यादा हार्श मतलब गाइडलाइंस नहीं थी, पर अब तो करना पड़ेगा। अगर वीडियोग्राफी शुरू इस गेट से हुई है तो भी नहीं चलेगी, प्रॉपर वीडियोग्राफी होनी चाहिए बाहर से। जी। तो आपके पास सर्च एंड सीजर में इंडिपेंडेंट विटनेस होना चाहिए। आपको मैंने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बोल दिया, वो होना चाहिए। आपके फोन को उठाते स्क्रॉल डाउन वो शुरू कर दें चेक करना, राइट ऑफ प्राइवेसी नाम का एक वर्ड होता है। भाई एक लेडी हूं, मेरे फोन में बहुत कुछ हो सकता है, तो कौन है भाई जाके मेरा फोन तूने सीधा उठा के स्क्रॉल डाउन करना शुरू कर दिया? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जब आप हीनियस में हो या सीरियस अपराध में हो, चीजें देखनी पड़ेगी। मजिस्ट्रेट साहब के सामने आपको पेश किया, मारा पीटा था, उसी टाइम बोलो कि सर मुझे बहुत मारा पीटा रात भर इन लोगों ने, दोबारा इनको कस्टडी ना दी जाए या मेरा मेडिकल कराया जाए। आप मजिस्ट्रेट साहब को अगर जाके बातें ये बोल देते हो ना, तो मेरा मानना है कि पुलिस के सामने जो पुलिस जो आपके साथ में टॉर्चर करती है ना, इन सब से आप बच सकते हो, वरना तो फिर पुलिस आपको मारेगी। और पिटते हैं लोग, ऐसा कोई इसमें कुछ वो नहीं है, लोग पिटते हैं।